स्वागत है मित्रों घूम बुंदेलखंड में। आज हम आपको महाभारत का 9वां पार्ट लेकर आए हैं, इंद्रप्रस्थ की स्थापना। बहुत ही ध्यान से सुनना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो को सब तक पहुंचाना ताकि सबको लाभ मिल सके, और सब्सक्राइब जरूर करना। तो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की कैसे स्थापना की थी। द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे, और इस कारण शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों को जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए खंडहार स्वरूप खंडवन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडवों की पंचाल राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह उपरांत मित्रता के बाद वे काफी शक्तिशाली हो गए थे। तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य में बुलाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, अपने भ्राताओं के संग जो मैं कहता हूं सुनो। तुम खांडोप्रस्थ के वन को हटाकर अपने लिए एक शहर का निर्माण करो, जिससे कि तुम में और मेरे पुत्रों में कोई अंतर न रहे। यदि तुम अपने स्थान में रहोगे तो तुमको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। पार्थ द्वारा रचित तुम खांडोप्रस्थ में निवास करो और आधा राज्य भोगो। धृतराष्ट्र के कथनानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडोप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। उसके बाद सभी महारथियों व राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के सानिध्य में एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन हुआ। इसके बाद सागर जैसी चौड़ी खाई से घिरा स्वर्ग, गगनचुंबी चार दीवारी से घिरा वह चंद्रमा सा सूखे मेघों जैसा श्वेत वह नगर नागों की राजधानी भोगवती नगर जैसा लगने लगा। इसमें अनगिनत प्रसाद, असंख्य द्वार थे, जो प्रत्येक द्वार गरुड़ के विशाल फैले पंखों की तरह खुले थे। इस शहर की रक्षा दीवार में मंदराचल पर्वत जैसे विशाल द्वार थे। इस शास्त्रों से सुसज्जित सुरक्षित नगरी को दुश्मनों का एक बाण भी खरोंच तक नहीं सकता था। उसकी दीवारों पर तोपों और शताध्वनियां रखी थी, जैसे दुमुही सांप होते हैं। बुर्जियों पर सशस्त्र सेना के सैनिक लगे थे। उन दीवारों पर बृहद लौह चक्र भी लगे थे। यहाँ की सड़कों में चौड़ी और साफ थी। उन पर दुर्घटना का कोई भय नहीं था। भव्य महल, अट्टालिकाओं और प्रसादों से सुसज्जित यह नगरी इंद्र की अमरावती से मुकाबला करती थी। इस कारण उसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। इस शहर के सर्वश्रेष्ठ भाग में पांडवों का महल स्थित था, जिसमें कुबेर के समान खजाना भंडार थे। इतने वैभव से परिपूर्ण इसको देखकर दामिनी के समान आंखें चौंधिया जाती थी। जब शहर बसा तो वहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण आए, जिनके पास सभी वेद शास्त्र इत्यादि थे। वह सभी भाषाओं में पारंगत थे। यहाँ सभी दिशाओं में से बहुत से व्यापारी गण पधारे। उन्हें यहाँ व्यापार कर धन संपत्ति मिलने की आशाएं थी। बहुत से कारीगर वर्ग के लोग भी यहाँ आकर बस गए। इस शहर को घेरे हुए कई सुंदर उद्यान थे, जिसमें असंख्य प्रजातियों के फल फूल इत्यादि लगे थे। उनमें आम्र, अमरतक, कंदक, अशोक, चंपक, पुनाग, नाग, लकुचा, पनास, सालस और तालस के वृक्ष थे। तामल, वकुल और केतकी के महकते पेड़ थे। सुंदर और पुष्पित अमकल, जिनकी शाखाएं फलों में लदी होने के कारण झुकी रहती थी। लोध और सुंदर अकोल वृक्ष भी थे। जम्बू, पाटल, खुंजक, अतिमुक्ता, करविरस, पारिजात और ढेरों अन्य प्रकार के पेड़ लगे थे। अनेक हरे भरे कुआं यहाँ मयूर कोकिल ध्वनियों से गूंजते रहते थे। कई विलास गृह थे,
जो कि शीशे जैसे चमकदार थे और लताओं से ढके थे। यहाँ कई कृत्रिम टीले और जल से ऊपर तक भरे सरोवर और झीलें, कमल तड़ाक जिसमें हंस और बतखें चक्रावत इत्यादि किल्लोल करते रहते थे। यहाँ कई सरोवर से बहुत से जलीय पौधों की भी भरमार थी। यहाँ रहकर शहर को भोग कर पांडवों की खुशी दिनों दिन बढ़ती गई। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के अपने प्रति दार्शनिक नैतिक व्यवहार के परिणाम स्वरूप पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडवन को जला दिया और इंद्र के द्वारा दी हुई दृष्टि से अपने बाणों के छत्रार से बाण से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहां अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिया दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया। कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुष और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मैं दानों ने मिलकर खांडवन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर से निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। मित्रों, ये कथा यहाँ पूरी होती है। इसके बाद हम आपको अब अगला पार्ट जो बताएंगे पांडवों का, अगले पार्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला पार्ट है पांडवों की विश्व विजय। तो अगले 10वें पार्ट में हम पांडवों की विश्व विजय के बारे में बताएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके से वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। यह आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 10वें पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।